नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस मुद्दे की, ये मुद्दा जुड़ता है केंद्र सरकार और कानूनी प्रक्रिया से। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा खुल कर आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिए हैं 400 करोड़ रुपए। सरकारी मुकदमे पर एक दशक में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया है सरकार ने, लेकिन अब भी भारत में 7 लाख से अधिक जो मामले हैं वो पेंडिंग में हैं, लंबित हैं। यही मुद्दा है और इसी मुद्दे से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसकी जो चुनौतियां हैं वो एक बड़ा मुद्दा है सरकार के सामने। अब तक देखें तो ये जो मुद्दा है कहीं से भी हल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि लगभग एक दशक में 400 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि सरकार ने खर्च कर दी है इन मामलों पर, लेकिन अभी भी देश में 7 लाख से अधिक जो मामले हैं वो लंबित दिख रहे हैं। दूसरी बात करें तो सरकार खुद ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज बनकर उभरती है। 2023-24 के आंकड़ों की बात करें तो इस मद में भारी खर्च होने के जो आंकड़े थे वो पिछले वर्षों की तुलना में लगातार बढ़ते देखने को मिले, क्योंकि जो कोरोना काल था, जो कोरोना पेंडेमिक था, उस समय जो कानूनी प्रक्रिया थी वो तो बाधित थी। तो उन वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो कानूनी प्रक्रिया पर जो मद है उसकी जो राशि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बड़े स्तर पे खर्च कर रही है, फिर भी देश में जो मामले हैं वो पेंडिंग बने हुए हैं। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं कि आखिर इस बढ़ता हुआ जो ग्राफ है इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है, इसका क्या समाधान नहीं किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो क्या समाधान हो सकता है। ये सारे बिंदु हैं, इन पर आज हम बात करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं और देखें कि आखिर चर्चा में ये मामला क्यों है। तो इसीलिए है कि सरकारी मुकदमों पर एक दशक में सरकार ने 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च कर दिए, लेकिन अब भी जो पेंडिंग मामले हैं वो काफ़ी अधिक हैं। उनकी संख्या 7 लाख से भी अधिक है। भारत में जो न्याय व्यवस्था है ये एक बड़ा चुनौती है, और इस चुनौती में देखें तो जो राशि है वो सरकार बड़े स्तर पे खर्च करती है, क्योंकि जो वकील हैं उनका जो फीस है, कोर्ट की जो फीस है, प्रशासनिक जो खर्च है, यात्रा व्यय है, ऐसे जो विभिन्न मद हैं इनमें एक बड़ी राशि सरकार के द्वारा खर्च की जाती है। इसके अलावा भी देश भर की जो अदालतें हैं उनमें 7 लाख से भी ज़्यादा जो मामले हैं वो फिर भी लंबित हैं, जिसमें केंद्र सरकार एक पक्ष के रूप में पक्षकार है। तो इस कारण से ये मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है। ये अलग बात है कि जो कोविड पेंडेमिक का समय था, जो कोविड काल था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो ग्राफ है ये तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जो भी अब तक उपलब्ध आंकड़े हैं उनसे यही पता चलता है कि कोविड काल जो 2020 से 21 था, 21 से 22 था, तो 2 वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए, अपवाद के तौर पर इन्हें माना जाए, तो मुकदमेबाजी पर होने वाला जो सरकारी खर्च है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये ग्राफ नीचे होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। अपवाद बस 2 वर्ष हैं जिसमें कानूनी जो प्रक्रिया थी वो बाधित थी, क्योंकि कोविड काल के दौरान जो अदालत हैं उनकी जो कार्रवाई थी वो प्रभावित हुई थी, इसीलिए उस अवधि में जो खर्च था वो अन्य वर्षों की तुलना में देखें तो अपेक्षाकृत काफ़ी कम था। लेकिन सामान्य होते ही जब स्थिति पेंडेमिक की समाप्त हुई तो फिर से जो खर्च है, खर्च का जो ग्राफ है वो तेज़ी से भागने लगा। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सरकार क्यों बनती है सबसे बड़ी मुकदमेबाज, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जो केंद्र सरकार है उसके व्यापक जो प्रशासनिक दायरा है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो दायरा है ये काफ़ी बड़ा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत कई सारे जो मंत्रालय हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है वो शामिल हैं, और सरकारी स्तर पे जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो नियम होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनसे जुड़े बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन पर सरकार या उसके जो विभाग हैं वो स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, उसके एक पक्षकार के रूप में काम करते हैं। पूरी जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल ढांचा है। तो नौकरशाही और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक तरह से देखें तो जो समन्वय है उसकी कमी हमेशा दिखी है, और इस समन्वय की कमी के कारण कई बार जो विवाद है या फिर उसमें देखें तो जो विवाद है वो बार बार होता है या फिर उनमें देरी होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो खटखटाना पड़ता है।
वहाँ जाना पड़ता है और सरकारी जो फैसले हैं उनके खिलाफ भी कई जो हितधारक हैं वो क्या करते हैं, वो अदालत में पहुंच जाते हैं, जिससे जो मुकदमों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी कारण से इस तरह के जो मामले हैं इनका जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय पर भारी दबाव है। अगर हम बात करें फिनेंस मिनिस्ट्री पर, तो जो प्रेशर है ऐसे मामलों का वो काफ़ी अधिक है। प्राप्त जो डेटाज हैं उनकी अगर हम माने तो करीब 2 लाख जो मुकदमे हैं वो वित्त मंत्रालय को पक्षकार उसमें बनाया गया है। इनमें टैक्स से संबंधित बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जीएसटी से संबंधित मामले हैं, कस्टम ड्यूटी, आयकर या अन्य जो राजस्व से संबंधित जो डिस्प्यूट हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। भारत में जो टैक्सेशन है, जो कर व्यवस्था है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, जटिल हो चुकी है, क्योंकि जब से जीएसटी आया और भी इस मामले में जटिलता देखने को मिली है। और ये होने के कारण अक्सर जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं, वो कर निर्धारण के खिलाफ कहाँ पहुँच जाते हैं, वो कोर्ट में पहुँच जाते हैं, जिससे मंत्रालय के ऊपर जो मुकदमे हैं उनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। योजनाओं और ठेकों से जुड़े हुए जो डिस्प्यूट है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारी जो विकास योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर करती है, तो इस कारण से इनसे जुड़े हुए भी जो विवाद हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। खासतौर पे देखें तो जो ठेकेदार हैं, कंपनियां हैं, सरकार के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं, इनके उल्लंघन या भुगतान में देरी जैसी जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, इस कारण से भी इस तरह के जो मुकदमेबाजी है वो तेज़ी से बढ़ी है। क्या हो सकता है इसका सलूशन, समाधान? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसी से क्या हो सकता है, इस तरह के जो मद है उसमें जो बड़े स्तर पे खर्च सरकार कर रही है उसमें कटौती की जा सकती है। और इसके संदर्भ में देखें तो जो राष्ट्रीय मुकदमेबाजी जो नीति है, जो नेशनल लिटिगेशन जो पॉलिसी है, ये लाई गई थी वर्ष 2010 में। सरकार ने राष्ट्रीय जो मुकदमेबाजी नीति है इसकी घोषणा की थी, जिसका मूल रूप से जो उद्देश्य था वो इतना ही था कि सरकार अनावश्यक जो मुकदमे हैं उनमें उलझे ना, उनसे बच जाए और वैकल्पिक जो विवाद समाधान है, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन है, उसके माध्यम से ऐसे विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाए। हालांकि ये नीति तो लाई गई, लेकिन नीति के जो प्रभाव थे, इसके जो परिणाम थे, वो उस स्तर पे देखने को नहीं मिले। ये सीमित प्रभाव इसके देखने को मिले। समय समय पर इसे अपडेट करने और प्रभावी जो अमल है उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके अलावा देखें, थोड़ा सा जो हम बात करें कि एक तरह से वैकल्पिक विवाद जो समाधान है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन है, जो एडीआर है, तो इसमें ये कहा गया कि जो मध्यस्थता है, जो मीडिएशन है, सुलह है, इसके अलावा जो पंचायत है, ऐसे तरीके अपनाकर जो सरकार है ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से क्या कर सकती है, तो बच सकती है। इसके अलावा देखिए कई विकसित जो देश हैं उनमें ये तरीका काफ़ी सफल भी रहा है, और उनका उदाहरण लेते हुए भारत भी क्या कर सकता है कि वैकल्पिक विवाद जो समाधान है उसका उपयोग कर सकता है, जिससे अदालतों का जो समय है, जो संसाधन की बर्बादी है, उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है, जैसे विभागीय जो समन्वय है, अलग अलग जो विभाग हैं, जो कह सकते हैं संगठन है, उनके बीच में जो समन्वय का अभाव है, इस कारण से जो जवाबदेहिता है वो भी कम हुई है, समय की बर्बादी हुई है, मामलों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो सरकार के अलग अलग जो विभाग हैं इनके बीच में अगर हम समन्वय को ठीक करते हैं, जवाबदेहिता इनकी तय करते हैं, तो जो अनावश्यक स्तर पे जो मुकदमे हैं, जो समय की बर्बादी है, जो मद की बर्बादी है, इससे बचा जा सकता है। और किसी भी विवाद का जो निपटारा है वो विभागीय स्तर पर ही कर दिया जा सकता है। अदालतों में जो बोझ होगा इस कारण से कम हो सकता है। दूसरी बात करें तो सुधार के स्तर पे जो प्रशासनिक सुधार है, जो पारदर्शिता है, इस पर खास तौर पे ध्यान देने की बात कही जा रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, सटीक स्तर पे जो समन्वय है, उसके अभाव या पारदर्शिता की कमी के कारण भी जो विवाद है वो विवाद न होते हुए भी एक विवाद बन जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रशासनिक जो क्रियाएं हैं इसमें जो पारदर्शिता है इसको अगर बढ़ाया जाता है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाता है और नागरिकों को सुगमता से जानकारी मुहैया कराया जाता है, तो जो मुकदमों की संख्या है उसको कम किया जा सकता है। और सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव है और जो न्यायालयों के ऊपर अतिरिक्त दबाव है, जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है, उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए कानूनी जो जागरूकता है और जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। जो भी सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको नियमित रूप से जो कानूनी प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए, ताकि वे नियमों को सही ढंग से क्या कर सकें,
पालन कर सके और आवश्यक जो विवाद है उनसे बच सके। इससे विभागों का जो आंतरिक स्तर है उस पर ही क्या हो जाएगा कि उसका समाधान कर लिया जाएगा और इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा भी देखिए, अधिकृत जो कानूनी सलाहकार हैं इनकी नियुक्ति की जा सकती है। हर सरकारी विभाग में जो भी सक्षम कानूनी सलाहकार हैं इनकी नियुक्ति हो सकती है और इससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि विभाग से संबंधित जो भी मामले हैं उनसे संबंधित जो निर्णय है वो मजबूत हो और मुकदमेबाजी है इसकी नौबत कम से कम देखने को मिले, कोर्ट में ये मामले न पहुंचे, सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव हो रहे हैं वो कम हो सके। तो इस तरह से हमने बात कर ली मूल रूप से कि केंद्र सरकार ने कानूनी लड़ाई में खर्च कर दिए हैं 400 करोड़ रुपए और इसके बावजूद भी देश में 7 लाख से अधिक जो मामले हैं वो पेंडिंग है। तो आखिर ऐसी जो समस्या है, क्योंकि ऐसे मामलों में देखें तो सरकार खुद ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, क्योंकि बहुत सारे देश में मामले हैं उसमें एक पक्षकार कौन है, सरकार है। सरकार का कोई मंत्रालय है, सरकार का कोई कह सकते हैं कि संस्था है। तो इस कारण से ये जो मामला देखने को मिल रहा है इसका जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो सरकार सबसे बड़ा जो मुकदमेबाजी है आखिर वो क्यों करती है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या इसका कोई समाधान हो सकता है और हो सकता है तो क्या हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैकल्पिक विवाद समाधान जो एडीआर है उसका हिस्सा नहीं है? तो देखिए, मध्यस्थता, सुलह, पंचाट और अभियोजन। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि जो एडीआर है वैकल्पिक विवाद जो समाधान है उसमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो चलिए, ये हमने देख लिया आज का एपिसोड और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।